मेरे अजीज भाइयों, कान खोल कर सुनना। इस इंसान के जिस्म की बड़ी कदर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लो अन्न समावात अहल समावात व अहल अर्द। कितनी बड़ी बात है। सातों जमीनों के वासी और सातों आसमानों के रहने वाले अगर एक मुसलमान के कत्ल में शरीक पाए जाएं, रब्बुल जलाल सबको आग में डाल देगा। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस। और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ए काबा मा आज़म की व आज़म हुर्मत की। काबा तेरी बड़ी शान है, तेरा बड़ा मुकाम है, मगर एक मुसलमान की जान तुझसे ज्यादा हुर्मत वाली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी के कत्ल में ताउन करता है, वलो बिशत्र कलिमतिन, अगरचे आधे जुमले के साथ करता है, दूर बैठा इशारा कर देता है आ गया है मार दो, वलो बिशत्र कलिमतिन, आधे जुमले के साथ कातिल का ताउन करता है, फरमाया क़यामत वाले दिन उसके माथे पे लिखा होगा आयसु मिर रहमतिल्लाह। कोरियर वाले हर सामान पर लिख देते हैं ये लाहौर का है, ये पेशावर का है, ये कराची का माल है। इसके माथे पे लिखा होगा ये जहन्नम का माल है। आयसु मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से महरूम है। ये रब की रहमत इसको नहीं मिल सकती। बाज आ जाओ, बिला दलील और बिला इल्म के फतवे छोड़ने से। फतवे छोड़ते हैं, और ये तो एक होता है तकफीर, खाली काफिर करार देना, और एक होता है फिर खुरूज, साथ उसके मारने के लिए निकलना। ये जो तकफीर वाला काम है, ये तो हर जमात में किसी न किसी लेवल पर है, इल्ला माशा। फला फला के पीछे नमाज पढ़ता, क्यों भाई? इसलिए कि वो उसके पीछे नमाज पढ़ेगा तो उसका निकाह टूट जाएगा। निकाह क्यों टूटेगा? इसलिए कि वो काफिर था, ये मुसलमान था, इसने उसको अच्छा समझा तो नमाज पढ़ी, लिहाजा ये भी काफिर हुआ। घर बैठी बीवी मुसलमान और ये काफिर, इनका निकाह टूट गया ना। और जो लोग निकाह तोड़ते हैं इस तरह, वो पहले तजदीद ईमान करते हैं, फिर तजदीद निकाह करते हैं। ये वबा तकरीबन हर फिरके में इल्ला माशाअल्लाह। तो फरमाया जो आधे कलमे के साथ किसी के कत्ल में शरीक होता है, उसके ऊपर लिखा होगा क़यामत वाले दिन ये रब की रहमत से महरूम है। तो मेरे अजीज भाइयों, मुर्तद करार दे देना बिला वजह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पक्के ठक्के मुनाफिक थे ना, जिनका नाम रब ने बताया था, आपने सहाबा इकराम को उनके नाम नहीं बताया, सिवाय हुदैफा बिन यमान के। एक बंदे को बताया, सबको नहीं बताया। और उनका पर्दा रखा और उनके साथ मुसलमानों वाली डील की। उनके जनाजे भी होते रहे, और जो जो सहूलतें मुसलमानों को मिलती थी उनको भी मिलती। अहदे नबुव्वत में अगर कोई किसी को मुनाफिक कह देता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको डांट देते, और अगर आप ना डांटते तो पता चल जाता ये मुनाफिक ही होगा। लेकिन वही का सिलसिला बंद होने के बाद हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं, हमारे पास कोई सबब नहीं, वसीला नहीं, जिससे हम पता कर सके कि मुनाफिक कौन कौन है। अहदे नबुव्वत के बाद निफाक का फतवा खत्म हो गया।
जो अकीदे का निफाक है, अब होगा या काफिर या मुसलमान, क्योंकि निफाक दिल में होता है और दिल का पता वही के बगैर नहीं चल सकता। कुफर का पता चल जाता है उसके कुफरिया अल्फाज से या कुफरिया कामों से। और मैं आपको बता चुका पिछले खुतबे में कि मुसलमान कुफर का जुमला बोल देता है, कुफर वाला काम कर लेता है, मगर अगर चार उज़र हो तो रब्बानी उलमा, जय्यद उलमा उस पर कुफर का फतवा नहीं लगाते। लेकिन जो जाहिल हैं वो लगा देते हैं। चार उज़र हैं कुफर का काम करने के बावजूद, अगर वो जहालत की वजह से ऐसा कर रहा है, अगर वो मजबूरी की वजह से कर रहा है, अगर वो लालच की वजह से कर रहा है, अगर वो तावील की वजह से कर रहा है, उस पर कुफर का फतवा नहीं लगाया जाता, उसके कलमे का एतबार किया जाता है। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हुमा को अमीर लश्कर बना दिया। गए जा रहे हैं, आगे से गडरिया आ रहा है, चरवाहा मुसलमानों का लश्कर देखकर कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हजरत उसामा ने फिर भी उसको कत्ल कर दिया। वापस आए तो उनकी शिकायत हो गई, लेकिन जो जाहिल हैं वो लगा देते हैं। चार उज़र हैं कुफर का काम करने के बावजूद, अगर वो जहालत की वजह से ऐसा कर रहा है, अगर वो मजबूरी की वजह से कर रहा है, अगर वो लालच की वजह से कर रहा है, अगर वो तावील की वजह से कर रहा है, उस पर कुफर का फतवा नहीं लगाया जाता, उसके कलमे का एतबार किया जाता है। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हुमा को अमीर लश्कर बना दिया। गए जा रहे हैं, आगे से गडरिया आ रहा है, चरवाहा मुसलमानों का लश्कर देखकर कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हजरत उसामा ने फिर भी उसको कत्ल कर दिया। वापस आए तो उनकी शिकायत हो गई। सारे सहाबा में जिनसे ज्यादा मोहब्बत थी उनमें एक उसामा बिन ज़ैद थे। इनके बारे में लोग कहते थे उसामा हिब्बु रसूलिल्लाह, ये रसूल का महबूब है उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु। इतनी मोहब्बत के बावजूद इतना डांटा। फरमाया उसामा माज़ा तफ़अलु इज़ याती यौमल क़यामति बिला इलाहा इल्लल्लाह। उसामा जब वो क़यामत वाले दिन कलमा पढ़ता हुआ आएगा तो तेरा क्या बनेगा? उसामा तेरा क्या बनेगा जब तेरा मुकदमा दायर करने वाला मुसलमान होगा, तेरे खिलाफ रेट होगी। माज़ा तफ़अलु इज़ याती यौमल क़यामति बिला इलाहा इल्लल्लाह। जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता आएगा तेरा क्या बनेगा? कहता है जी वो तो मेरी तलवार से डर के उसने पढ़ा था। फरमाया तूने दिल फोड़ कर देखा था उसका कि किस नियत के साथ पढ़ा था? सेम वाकया हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी है। उनको भी आपने इसी तरह डांटा। और एक इससे भी अजीब वाकया हुआ। हजरत उसामा वाला भी सही बुखारी में, और ये जो मैं भी बताने जा रहा हूं ये भी सही बुखारी में। हजरत खालिद बिन वलीद कायदे लश्कर हैं। लड़ाई हुई, कैदी पकड़ लिए गए, मार्का खत्म हो चुका। कहते हैं एक एक सहाबी एक एक कैदी पकड़ लिया। कहा इनको कहो कि तुम मुसलमान होते हो?
वो कहने लगे जी सबाना सबाना, हम बेदीन होते हैं, हम बेदीन होते हैं। हजरत खालिद कहते हैं जालिमों, तलवारों के साए में भी बेदीन होते हो। अगर तुम चुप रहते तो हम समझ जाते कि तुम मुसलमान नहीं होना चाहते। तुम तो बोलकर कह रहे हो कि हम बेदीन होते हैं। पकड़ो इन जालिमों को, ज़िबा करो इनको। मुजाहिदों ने पकड़ा और ज़िबा कर दिया। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे मुझे शक है कि ये कहना चाहते हैं कि हम मुसलमान हुए, मगर इनको कहने का तरीका नहीं आता। इनकी बॉडी लैंग्वेज ये कह रही है कि इनमें तकब्बुर नहीं, ये झुके हुए हैं, मगर इनको कहना नहीं आता। मैं अपने कैदी को कत्ल नहीं करूंगा। अमीर कह रहा करो, कहते मैं नहीं करूंगा। केस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया। वो कैदी भी आ गया। कहा कि क्या मामला है। कैदी कहने लगा पूरे अरब में जो भी मुसलमान होता है लोग कहते हैं ये बेदीन हो गया, तो हमने समझा कि मुसलमान होने का माना बेदीन होना है। हम इनके दीन, तुम्हारे दीन में दाखिल होने के लिए कह रहे थे, गए हम बेदीन हो गए, मतलब मुसलमान हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को बहुत डांटा। कहा जब एक शक पैदा हुआ था तो शक का फायदा तूने इनको क्यों नहीं दिया? जब एक शक्ल बन रही थी उनके बचाव की तो तूने उनको शक का फायदा क्यों ना दिया? क्यों कत्ल किया उनको? हजरत खालिद कहते हैं मैं इतना परेशान हुआ, इतना परेशान हुआ, मेरा दिल चाहे कि काश मैं आज मुसलमान हुआ होता और ये काम मैंने जाहिलियत में किया होता और इस्लाम लाने के साथ मेरा ये गुनाह माफ हो गया होता। कहां खड़े आप? छोटी छोटी बातों में फतवे और फतवे देकर कत्ल और धमाके। किन पर? जो 5 वक्त के नमाजी हैं। पटारो कॉलेज है हैदराबाद के पास, कैडेट कॉलेज है, फौजी पढ़ते हैं। मुझे वहां लेक्चर देने का मौका मिला। मैं आपको मेंबर पे बैठ के कह रहा हूं, इतनी सख्ती नमाज की हमारे मदारस में नहीं है जितनी वहां थी। बाकायदा हाजिरी होती थी नमाज में, जो नहीं आता उसकी पिटाई होती थी। ये कह करके ये मुर्ताद हो गए और पकड़ो और मारो, बचाओ अपने बच्चों को। ऐसे फतवे बाजों से और ऐसे जालिमों से जो इस्लाम का नाम लेकर मुसलमानों को शहीद करते हैं। तो मेरे अजीज भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुनाफिकीन को इस्लाम का फायदा दिया, जबकि उनका दिल यकीन रखता था, आसमान से वही आई थी कि ये काफिर हैं, ये अंदर से काफिर हैं। तुझे तो वही भी नहीं आई। आपने किसी को इस वजह से कत्ल नहीं किया कि चूंकि मुझ पे वही आई है, ये मुनाफिक है, इसलिए इनको कत्ल कर दो। आज मुसलमान का खून अर्जा हो चुका है। मुसलमान का खून इतना सस्ता है कि बोस्निया हो, दागिस्तान चेचनिया हो, बर्मा हो, जिबूती हो, फलस्तीन कश्मीर हिंदुस्तान हो, हर जगह खून बहता है तो मुसलमान का। और जहां थोड़ा अमन लगता है वहां पे ये उनके नादानिस्तगी में
एजेंटी करने वाले ये मुसलमानों को शहीद करना शुरू कर देते हैं। और इस्लाम ने और कुरान ने इंसान की, मुसलमान की इतनी आला हुर्मत रखी है, उस पर इतनी सजाएं रखी हैं। मन कतल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम, जो मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करता है उसकी सजा आग है, खालिदन फीहा, हमेशा रहेगा। वह गज़ब अल्लाहु अलैहि, अल्लाह का गज़ब होगा उस पर। वह लानहु, रब की लानत होगी उस पर। वह अअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। तो अपने इदारों में जहां जहां आपकी आवाज पहुंचे, अपने लोगों की तरबियत करें, इंसान को इंसान मुसलमान बनाएं और मुसलमान के इन हुकूक का ख्याल करें। अपनी ज़बान को रोक कर रखें, खामखा मुसलमान के माल या जान या इज्जत के साथ ना खेला जाए और ना उसकी रूह के साथ खेला जाए। अल्लाह तबारक व तआला समझ दे और हक बात को समझ कर अमल करने की तौफीक दे। रब्बुल जलाल हम सबको हिदायत अता फरमाए। वल्लाहु अअलम व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व बारका अला नबीना मुहम्मद।